नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि बैंक कितने टाइप के होते हैं, वहाँ हमने जिक्र किया था कि बैंक दो प्रकार के होते हैं, कमर्शियल नॉन कमर्शियल बैंक। फिर हमने जिक्र किया था कि कमर्शियल बैंक भी दो तरीके के होते हैं, शेड्यूल, नॉन शेड्यूल। आज उससे आगे बढ़ेंगे कि जो बैंक है वो किस पॉलिसी भी काम करते हैं। अगर कंपटीशन की तैयारी करनी या फिर अगर आप कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, आपका कंपटीशन एग्ज़ाम है, कुछ भी है, उसके लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है होने वाला है ये टॉपिक। मैंने शायद पेन की जगह चौक ले लिया था, तो पेन अच्छा चलेगा। ये देखो ध्यान से, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो पॉलिसी हम पढ़ रहे हैं, पॉलिसी वो भी आरबीआई की, यही बताती है कि आगे जो रेट है वो क्या होता है। मतलब इसी के तहत हम पढ़ेंगे कि बैंक रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। हो सकता है कि इस वीडियो में मैं वो टॉपिक ना भी दे पाऊँ, बट जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो कन्फर्म है कि जितने भी पॉलिसी के तहत रेट जारी करता है आरबीआई, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो से, और वीडियो की स्टार्टिंग है भाई पॉलिसी। और पॉलिसी का मतलब क्या होता है, तो पॉलिसी का मतलब होता है नीति। पहली बात, क्या होती है नीति? देखो मैं कहता हूँ कोई भी पैटर्न हो उसी को नीति बोलते हैं। तो हमने पैटर्न किसका पढ़ना है? आरबीआई का पढ़ना है। सबसे पहली बात कि आरबीआई कोई भी पैटर्न फॉलो करती है उसको हम पॉलिसी बोलते हैं, या फिर कोई भी नॉर्मल पैटर्न फॉलो करता है तो उसको हम पॉलिसी बोलते हैं। पॉलिसी सर कितने टाइप की होती है? तो कभी भी आप पॉलिसी देखोगे ना, तो पॉलिसी होती है दो टाइप की। एक तो आपको राजकोषीय बजट देखने को मिलेगा, जिसको फेशियल भी बोलते हैं। अरे वो फेशियल नहीं, फेशियल भी बोलते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड होता है। और दूसरा होता है आपका भाई मॉनेटरी एंड क्रेडिट, मौद्रिक एवं साख नीति। तो पॉलिसी कितने टाइप की होती है? पॉलिसी होती है दो टाइप की। एक तो होती है आपकी फाइनेंस से मतलब राजकोषीय बजट, और एक होती है आपकी मौद्रिक एंड साख। ये जो मौद्रिक एंड साख लिखा है मैंने, बहुत घना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही डायरेक्ट पेपर में सवाल आते हैं। हर एक कंसेप्ट में पेपर में सवाल आते हैं, बट उससे पहले देखिए राजकोषीय बजट क्या होता है। देखो ध्यान से, मैंने अभी भी बताया कि बजट क्या होता है। कि बजट एक मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेड्यूल्स होता है जो एक साल के दौरान मोस्टली लॉन्च किया जाता है। तो आरबीआई की मदद से कौन लॉन्च करता है? तो कौन लॉन्च करता है भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है। साल में कितनी बार पेश किया जाता है? तो ये साल में एक बार किया जाता है। इसीलिए तो देखो, आपने देखा होगा कि जो वित्तीय वर्ष है उसकी शुरुआत भारत में कब से होती है? तो उसकी शुरुआत होती है आपकी 1 अप्रैल से। यही मैं कहना चाह रहा था कि जो राजकोषीय बजट है वो कब तक पेश किया जाता है? वो पेश किया जाता है आपके कब तक भाई? 31 मार्च तक। अगर 31 मार्च तक कोई बजट पेश करना है तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि उसकी शुरुआत एटलीस्ट 1 अप्रैल से हो गई होगी। तो इसलिए जो हमारा आरबीआई का वित्तीय वर्ष है, पिछले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष है उसकी शुरुआत कब होती है? तो उसकी शुरुआत कब से होती है? 1 अप्रैल, जिस दिन होता है अप्रैल फूल। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अपना क्या होता है? वित्तीय वर्ष होता है। अब चलते हैं हम मौद्रिक एवं साख नीति है जो आरबीआई की, जो आरबीआई अपने पैटर्न में फॉलो करती है, मौद्रिक एवं साख नीति। क्या होता है? पहली बात तो मौद्रिक एवं साख नीति क्या होती है? मैं कहता हूँ कि ये बाइलेटरल होती है। बजट तो एक साल में एक बार पेश किया जाता है। मान लिया कि बजट एक प्रोसेस होती है जो पूरे एक साल को पैटर्न को फॉलो करती है, पर जो मौद्रिक एवं साख नीति है वो केवल 2 महीने के पैटर्न को फॉलो करती है कि 2 महीने के अंदर हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ रेट बढ़ानी है, कहाँ से इंटरेस्ट ज़्यादा लेना। तो इस पॉलिसी को क्या बोलते हैं? मौद्रिक एवं साख नीति। अच्छा, एक बार पेपर में सवाल आया था कि मौद्रिक एवं साख नीति साल में कितनी बार पेश की जाती है? तो साल में पेश की जाती है भाई 6 बार। अरे एक बात बताओ, साल में 12 महीने होते हैं, ये मैंने लिख भी रखा कि साल में 12 महीने होते हैं, हर एक 2 महीने में पेश की जाती है। तो कितनी बार पेश हुई? तो 6 बार पेश हुई। एक बार एसएससी के पैटर्न से सवाल इरेज
नहीं करना, पहले देख लेते हैं, सवाल देख लेते हैं। उसमें सवाल आया था कि मौद्रिक एवं साख नीति की जो पहली डेट होती है वो कब लॉन्च की जाती है। तो पहली डेट कब लॉन्च की जाती है भाई, वो की जाती है आपकी फरवरी में। देखो ये रहा फरवरी, फरवरी के आगे मैंने भी फर्स्ट लिख रखा। और जो लास्ट की जाती है वो की जाती है आपकी दिसंबर में। तो कुल मौद्रिक एवं साख नीति है साल में 6 बार लॉन्च की जाती है, बाई मंथली होती है ये। फरवरी से स्टार्ट होके आपकी अप्रैल में होती है, आपकी जून में होती है, आपकी अगस्त में होती है, आपकी अक्टूबर में होती है, और फिर लास्ट वाली दिसंबर में होती है। तो क्या होती है मौद्रिक एवं साख नीति। देखो मौद्रिक एवं साख नीति जानने से पहले एक हल्की सी क्लिक देखो। जब भी आप एक क्लिक देखोगे ना, आपको कन्फर्म है कि आने वाला जो टॉपिक है वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखो जब भी टैक्स बढ़ेगा, गारंटी है, एक मिनट में यही कलर ना लेके हुए दूसरा कलर ले लेता हूँ। जब भी टैक्स बढ़ेगा तो एम एफ कम होगा। ये क्या लिख दिया सर, जब भी टैक्स इंक्रीज होगा तो एम एफ का मतलब है मनी फ्लो, तो मनी फ्लो कम होगा ऑटोमेटिकली। कन्फर्म बात है, कोई चीज़ पहले 10 रुपये की थी, वो मतलब टैक्स बढ़ने के साथ साथ 15 रुपये की होगी, तो जाहिर सी बात है 15 रुपये की कम चीज़ ली जाएगी, तो टैक्स बढ़ने से क्या होगा, मनी फ्लो वो कम हो जाएगा। ये क्या बोल दिया सर आपने। यहाँ से डायरेक्ट पेपर में सवाल आया था कि यहाँ से ग्रेजुएशन लेवल पे जो टेस्ट होता है ना सीपीओ, उसमें पेपर में पूछा हुआ है आगामी हेड कांस्टेबल, दिल्ली के हेड कांस्टेबल और सीपीओ के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि टैक्स और मनी फ्लो का क्या संबंध होता है। जब एक चीज़ बढ़ती है और एक चीज़ घटती है तो उस रिलेशन को बोलते हैं हम नेगेटिव रिलेशन। ये पेपर में पूछा हुआ है कि टैक्स और मनी फ्लो का कैसा रिलेशन होता है। तो टैक्स और मनी फ्लो का रिलेशन होता है आपका नेगेटिव रिलेशन। ये मैंने लिख भी रखा है कि टैक्स और मनी फ्लो का नेगेटिव रिलेशन होता है। बट कई बार क्या होता है कि जब हम खर्चा करते हैं तो मनी फ्लो भी ज़्यादा होता है। जैसे मान लो कोई चीज़ पहले मैं लेता था 190 रुपये की, मैं जानबूझ के लेने लगा 250 रुपये की, तो मैंने 250 रुपये पे किए, तो मनी का इधर से उधर ट्रांसफ़र भी हुआ, तो मनी का इधर से उधर ट्रांसफ़र ही मनी फ्लो का कहलाता है। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब खर्चा बढ़ेगा तो मनी फ्लो भी बढ़ेगा। जब दोनों चीज़ आपस में बढ़ती हों एक के साथ या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव रिलेशन। तो खर्चे के साथ मनी फ्लो का क्या रिलेशन है, तो पॉजिटिव। टैक्स के साथ मनी फ्लो का क्या है, नेगेटिव रिलेशन। क्लियर। ये दोनों पेपर में सवाल आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ कंपटीशन लेवल में यहाँ से कन्फर्म है एक सवाल पक्का बनेगा। देखो एक बार फिर भी अगर मनी फ्लो में आपको डाउट है तो मैं मनी फ्लो बता देता हूँ क्या होता है। देखो मनी फ्लो को बोलते हैं पूंजी प्रवाह। जैसे गंगा या जैसे नदी में पानी का बहाव होता है तो उसको हम प्रवाह बोलते हैं। ऐसे ही मार्केट में मनी का बहाव होता है। मनी जितने सड़के से या जितनी जल्दी से जाती है उसको हम बोलते हैं पूंजी प्रवाह। तो ये जब खर्चा होता है ना, खर्चे के साथ मनी फ्लो ज़्यादा होता है, पर जब टैक्स होता है मनी फ्लो कम हो जाता है। चलते हैं जो पॉलिसी है वो कितने टाइप की होती है, या पॉलिसी में हम क्या क्या देखने को मिलता है। देखो ध्यान से, मैंने अभी भी बताया कि जो मौद्रिक एवं साख नीति है वो पॉलिसी के अंदर आती है और पॉलिसी का दूसरा पार्ट है, और ये भी कुल 2 पार्ट में डिवाइड हो रखी है। देखो मैंने अब तक जितने वीडियो डाली उसमें तकरीबन इकोनॉमी 2 टाइप में देखी थी हमने, मतलब मौद्रिक एवं साख नीति 2 टाइप में देखी है। तो ये भी 2 टाइप की होती है, एक गुणात्मक और एक गणनात्मक। ये तो बात है कि जहाँ गुण की बात आएगी तो हम बात करेंगे उसकी क्वालिटी की बात करेंगे, मतलब क्वालिटी की बात करेंगे। और जहाँ क्वांटिटी की बात आएगी तो वहाँ मोस्टली हम किसको काउंट करेंगे, संख्या को काउंट करेंगे। तो कोई भी नीति हुई वो 2 तरीके की होती है, या तो उसमें हम गुण दिखाते हैं। गुण भी किसके दिखाएंगे सर, आप ये क्या बोल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि गुण भी उसी चीज़ के दिखाएंगे जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आरबीआई के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि आरबीआई के क्या क्या गुण है, कि मान लो कोई बैंक बंद हो रहा है उसे लोन लेना, डायरेक्ट एक्शन लेना है, या ये बतानी है कि उस टाइम पे क्या नीति आएगी क्या नीति नहीं आएगी, या फिर ऐसी कि अपनी पॉलिसी क्या लागू करनी है उसने। तो ये सारे के सारे गुण किसके अंदर आते हैं, तो किसके अंदर आते हैं भाई, गुणात्मक या क्वालिटेटिव पॉलिसी या क्वालिटेटिव मौद्रिक एवं साख नीति के। ये डायरेक्ट पेपर में सवाल आया हुआ है, बहुत घना इंपॉर्टेंट है। अगर इकोनॉमी आपने करनी है तो इकोनॉमी की मैंने है ना लगभग 20 वीडियो इस चैनल पे डाल दी है आर पास स्टडी पे।
एसएससी पैटर्न जो भी फॉलो करता है उसके बाद 3-4 वीडियो और आएंगे। जैसे आज की मान लो वीडियो कंप्लीट नहीं हो रही, उसके 2-3 पार्ट और आएंगे। तो इतने में इकोनॉमी दी बेस्ट ऑप्शन है अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। तकरीबन एसएससी का जो पोर्शन है यहाँ से एग्जाम में हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप गौर से पढ़ना। तो जो पॉलिसी एवं साख है या मतलब मौद्रिक एवं साख है, उसका जो पहला टाइप है उसका नाम क्या है? गुणात्मक। गुणात्मक में देखा जाता है कि आरबीआई किसी बैंक को क्या देता है, जो वही बात है गुण वाली बात करेगा तो गुण में क्या आते हैं? एडवाइस आते हैं, हाई मोरल दिखाते हैं, डायरेक्ट सेक्शन दिखाते हैं, मतलब कहीं बैंक बंद हो रहा है तो लोन वोन डायरेक्ट जाके ले लेते हैं। जो उसके अंदर क्वालिटी होती है वो दिखाना पड़ता है। तो क्वालिटी के अंदर आ गए क्वालिटेटिव मौद्रिक एवं साख नीति। तो ये पेपर में सवाल पूछा हुआ है कि हाई आरबीआई के द्वारा हाई मोरल किस मौद्रिक एवं साख नीति में आता है? तो ये आता है आपके क्वालिटेटिव साख पॉलिसी में आता है। क्लियर भाई? चलते हैं हम गणनात्मक या क्वालिटेटिव मौद्रिक एवं साख नीति के तहत। देखो मैं कहता हूं कि आरबीआई का आपने व्यवहार देखा और व्यवहार देखा तो वो आता आपका गुणात्मक, और गुणात्मक को बोलते हैं हम क्वालिटेटिव। पर यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं गणनात्मक मतलब क्वांटिटेटिव मौद्रिक एवं साख नीति। इसमें क्या होता है कि इसमें रेट, ब्याज या फिर टैक्स वगैरह आरबीआई निर्धारित करता है। मैं आपको बता दूं कि आरबीआई कितने तरीके की रेट का मतलब समझते होगे कि दूसरे बैंकों से जो दर लेनी है उसको हम लगभग रेट के रूप में काउंट करते हैं। तो क्वांटिल जो मौद्रिक एवं साख नीति है उसमें मोस्टली कौन कौन सी रेट देखने को मिलेंगी? तो बैंक रेट देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पे रेपो रेट देखने को मिलेगी आपको, एमएस रेट देखने को मिलेगी आपको, एसएलआर देखने को मिलेगा आपको, सीआरआर देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि आपको एमएसएफ जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है वो भी देखने को मिलेगी आपको। मतलब ये कहते हैं ना कि सिचुएटेड लिक्विड रेट सब कुछ देखने को मिलता है। तो जो क्वांटिटी है उस पे बहुत सारी रेट देखने को मिलती है। मैंने यहाँ ट्रिपल आर भी दिख सकता था, तो वहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा कि ट्रिपल आर का क्या होती है, जिसको रिवर्स रेपो रेट भी बोलते हैं। या आपको ओएमओ भी देखने को मिलेगा, जिसको डायरेक्ट बोलते हैं कि ऑपरेशन मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। इस तरीके की बहुत सारी बेसिक रेट भी बोलते हैं, जिसको बीआर भी देखने को। तो बहुत सारी आरबीआई रेट निर्धारित करता है। किसी के तहत आरबीआई बैंकों को ऋण देता है, किसी के तहत आरबीआई के पास ब्याज आता है। मतलब कोई ढाल की पॉलिसी है जिसके तहत रेट फिक्स कर दी जाती है। यहाँ तक कि मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत सारी जो भी रेट है वो हम सारी इसमें पढ़ेंगे। कई बार स्टूडेंट की कमेंट आई, आज स्टूडेंट की कमेंट आई थी कि सर आप ना फुल फॉर्म नहीं बताते। तो मैं बता रहा हूँ कि SLR है। तो मैंने अभी तो बोला था कि ये इसकी फुल फॉर्म है लिक्विडिटी रेशो, सिचुएटरी लिक्विड रेशो। ये मतलब स्पेशल टॉपिक हम आपको कराएंगे। ये OMO अभी मुंह से ही लिख रहा था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये थोड़ी थोड़ी फुल फॉर्म की हिंट मैंने दी है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छी डिटेल, बहुत बढ़िया अपनी वीडियो आएगी। हर एक टॉपिक एक जेड कंसेप्ट आपके साथ शेयर करेंगे। A to Z BR बेस रेट बोलते हैं, MSF मार्जिन, स्टैंडर्ड फैकल्टी। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड लिखना भूल गया था। तो MSF की सब कुछ डिटेल बताएंगे आपको। MSF क्या होता है कि मार्जिन, स्टैंडर्ड फैकल्टी होगी। A to Z बैंक से रिलेटेड हर एक रेट कराए जाएंगे। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने लिख भी दिया है कि मोर एक्सप्लेन के लिए मैं